इस्लाम समेत बानो करीमा बलोच मादरे वतन सबको मैं ताज़ पेश करती हूँ। साथियों, जिस कौम का नज़रिया मुज़म्मत हो और जिस कौम का फ़लसफ़ा कुर्बानी हो, उस कौम को मिटाना नामुमकिन हो। हमारा नज़रिया हमारी लाशों को मसख़ करने से या हमारी लाशों की बेरुमती करने से भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस नज़रिए को हमारे शहीदों ने अपना खून दिया हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले बानो करीमा की लाश को उनकी फैमिली को वसूल करना था, लेकिन वहाँ उनकी फैमिली के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो हम सब के समेत ये जो रियासत है उसके लिए इंतहाई, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक अमल है कि एक तरफ तो ये रियासत ये कहती है कि मैं बानो करीमा के कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, तो फिर दूसरी तरफ इनका एक लाश से ये खौफ, ये डर, ये किस चीज़ का सबूत है? ये इसी चीज़ का सबूत है कि आप ही शामिल हैं बानो करीमा के कत्ल में। उनकी फैमिली को एक तरह से अबडक्ट करके उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाया गया, उसके सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग जो लोग बानो करीमा के आखिरी दीदार के लिए या सिर्फ और सिर्फ उसके जस्ते खाकी को छू कर उसको खराज अकीदत पेश करने आए थे, वो उससे ना मिल सके। शायद ये रियासत ये सोच रखती है कि इस तरह करके वो उस नज़रिए को रोक सकती है जिस नज़रिए के लिए बानो करीमा ने अपना खून दिया। ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो नज़रिया अब भी फैल रहा है। कुछ ऐसे फीमेल साथी थे, मेल फीमेल, जिनको रोका गया जब वो तुर्बत से तुम के रास्ते में जा रहे थे। तुम को टोटली सील कर दिया गया ताकि कोई भी फर्द, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे बच्चा हो, वो बानो करीमा के जस्ते खाकी को दफन करने के टाइम वो वहाँ मौजूद ना हो। ये उस खौफ की इंतहा है। ये रियासत जो ये कहती है कि उसने बलोच मुज़म्मत को ख़त्म कर दिया है, ये उसकी बौखलाहट से साफ ज़ाहिर है कि बलोच मुज़म्मत ख़त्म नहीं होने वाली। जब हम सब लोग यहाँ से गुजर कर आ रहे थे तो यहाँ उन शहीदों की वो याददाश्तें हैं जिनको रियासत हर बार आकर मसख़ करके चली जाती है, क्योंकि वो जानती है जिस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए उसने इन सब की मसख़शुदा लाशें फेंकी थी, वो नज़रिया अब भी फल फूल रहा है। अब भी हर बलोच का नज़रिया वही नज़रिया है जो हमारे शुहदा का नज़रिया था, और हम उस सब पे कायम हैं। आकिम और महकूम का रिश्ता क्या है? जुल्म है, जबर है। जब आकिम महकूम से उसकी ज़िंदगी का हक भी छीन लेता है, उसके इस्तेहसाल में इस हद तक गिर जाता है कि उसकी सांसों का भी वो खुद आकिम बन जाता है कि मैं ही ये तय करूँगा कि तुम कब जियोगे, कब मरोगे। तो रिश्ता जबर का होता है। इस गैर इंसानी अमल से निकलने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। इस गैर इंसानी अमल से निकलने के लिए हमको उस हाकिम को बताना पड़ेगा कि ये वतन मेरा है, ये सांसें मेरी हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप मेरे इस्तेसाल करें। ये सब कुछ उस खौफ से जुड़ा हुआ है, वो खौफ जिसके ज़रिए वो ये कारोबार कर रहा है, जिसको लगता है कि वो अपनी बंदूक की नोक से या इन मसख़शुदा लाशों से हमें रोक सकता है। लेकिन ये बात रियासत को पता होनी चाहिए कि ये बंदूकें, ये कैंप्स, ये सारे आपके जितने भी अरबे हैं, ये हमें नहीं रोक सकते। हमारे कुछ साथियों को कल हिरासत में लिया गया जब वो तुम पहुंच रहे थे, उनको 2 घंटे तक हिरासत में लिया गया। तुम में जो साथी थे, जो उनकी अपनी मदद कर रहे थे, उनको अबडक्ट किया गया। जब हमने वहाँ एहतजाज किया उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया, और इस तरीके से हमें ले जाया गया जिससे 30 हमारे साथी थे, इनको इस तरीके से उनको वहाँ पे मगलूब किया गया कि आप तुर्बत सिटी में एंटर नहीं हो सकते। ये कैसी बौखलाहट है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस तरह करके हमें रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। देखिए उन मसख़शुदा लाशों को, और देखिए आपने जितनी कब्रों की बेरुमती की है, इस हद तक आप बौखलाहट के शिकार है कि सिर्फ एक रात में आप जाकर फिर से बानो करीमा के कब्र को बेरुमती करते। कैसे रोकेंगे आप उस नज़रिए को? वो नज़रिया तो यहाँ पे मौजूद हर फर्द के दिल में है। इसका सबूत यही है कि आज बलूचिस्तान ने बानो करीमा को मादरे वतन का लक़ब दिया है कि आप जिंदा हैं मुझ में, क्योंकि मैं आपको अपने कौम की माँ का लक़ब देती हूँ। आप मेरी माँ हैं, आपने इस कौम को पाला है, उस नज़रिए को पालाया है, उस नज़रिए को एक एक बच्चे तक फैलाया हुआ है कि बलोच मुज़म्मत के लिए ही बनी है, बलोच मुज़म्मत ही करेगी। जब तक हमारा आखिरी बच्चा भी जिंदा रहेगा, हम इस मुज़म्मत की तहरीक को आगे ले जाएंगे। और ये जगह
یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. یہاں ہمارے بابا بلوچ خیر بخش مری کی قبر ہے. وہ جسے ہم سب میں سے زیادہ ایمان تھا کہ بلوچ مزاحمت کی راہ کو اگر چن لے تو وہ ضرور ایک دن اس ظلم کے نظام سے باہر نکلے گا. ہمیں اسی راستے پہ جانا ہے. وہ مسلسل جدوجہد کا راستہ ہے. وہ بس صرف ایک ہی وہ ہے کہ ہم اس غیر انسانی عمل کے خلاف ہے. یہ زندگی ہماری ہے, یہ وطن ہمارا ہے. ہم ہر اس فرد کے خلاف ہے جو ہم پر جبر کر کے ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے. ہم ان سب کے خلاف ہیں. ہم سب کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچ اپنے وطن کا وارث خود ہے اور اس کو جینا مرنا وہ خود طے کرے گا. آپ اپنے بندوق سے ہمیں ختم کر سکتے ہیں لیکن اس نظریے کو مٹا نہیں سکتے. بانو کریمہ آج ہم سب میں زندہ ہے کیونکہ وہ ہب بلوچ قوم کی ماں ہے. اس کا فلسفہ ہمارے لیے تابت قائم رہے گا. جس طرح خیر بخش کا فلسفہ قائم ہے اس طرح بانو کریمہ کا فلسفہ بھی اسی فلسفے میں اس کو اس حد تک ایندھن دے گا کہ آج کے بعد جب بھی ریاست اس قبر کو دیکھے گی تو اس کو وہ نظریہ پلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا. وہ جتنی بار اس کو مسخ کرے گی وہ اتنی بار ناکامیاب ہوگی. وہ جتنی بار ان لاشوں کی بے حرمتی کرے گی وہ اتنی بار ناکام ہوگی کہ وہ اس نظریے کو روک نہیں سکتی. نظریہ مزاحمت کا ہے کیونکہ جب محکوم کے پاس صرف اس کی زندگی بچ جاتی ہے قربانی دینے کے لیے, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ استحصال کرنے والا جو حاکم ہے وہ ہر حد پار کر چکا ہے, اس کے سامنے بات کرنا گناہ, اس کے سامنے اپنا حق مانگنا گناہ, تو آخری جو بچنے والی چیز ہے وہ زندگی ہے. اور جب انسان بے خوف ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز وہ داؤ پہ لگاتا ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے. آج بلوچ کا ہر بچہ اس غیر انسانی عمل سے نکلنے کے لیے اپنی زندگی تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بانو کریمہ کا فلسفہ, بانو کریمہ کی جہد ہمیشہ کامیاب رہے گی کیونکہ وہ بلوچستان کی ماں ہے, ہماری ماں ہے, ہماری لمحہ ہے. اور اس کی مزاحمت کو ہر بلوچ قوم کا فرض ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے. ہر بلوچ کو اگر وہ آج یہاں آئے ہیں تو وہ آج یہ عہد کر کے جائے کہ یہ جو شہیدوں کی قبریں ہیں ان کے سامنے صرف فاتحہ خوانی نہیں کرنی ہے, یہاں عہد اٹھانا ہے آپ لوگوں نے, یہاں عہد اٹھانا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ اس جبر کے خلاف اس حاکم کو یہی یقین دلانے کی کوشش کریں گے یا اس کو باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خلاف ہے, آپ کے جبر کے خلاف ہے. یہ زندگی ہماری ہے, یہ وطن ہمارا ہے, آپ ہمارا مزید استحصال نہیں کر سکتے. اور جتنا آپ ہمیں مارو گے ہم اتنا ابھریں گے اور ہم اسی طرح متحد ہو کر ایک قوم کی طرح اپنے تمام تر اختلافات کو بھول کر اپنے شہداء کے لیے ہم نکلیں گے. مہربانی. ساتھیوں, ہمارے پاس اسپیکرز کی لسٹ نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ برائے مہربانی آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.